गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप लोग सेकंड ईयर का ऑब्जेक्टिव सवाल 20 हम देखेंगे। इस 20 सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कंपटीशन के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो सवाल नंबर 1 हम देख रहे हैं। सवाल नंबर 1 कह रहा है द डिस्टेंस अक्रॉस द कॉर्नर ऑफ द हेक्सागोनल नट। हेक्सागोनल नट जो रहता है उसमें 6 पार्ट्स होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो ये हमारा जब हेक्सागोनल नट हो गया तो इस तरह से हम बनाए तो ये हो गया। और यही हेक्सागोनल नट में कह रहा है कि आपका एक क्रॉस कॉर्नर, तो एक क्रॉस कॉर्नर का मतलब है कि ये कॉर्नर से पूरा ये कॉर्नर तक, ये जो पूरा कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर से कॉर्नर, ये एक क्रॉस कॉर्नर हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा जो हो गया पूरा जो लेंथ हो गया वो 2D इतना होता है, यानी इतना से इतना जो हमारा लेंथ हो गया 2D हो गया। तो इसीलिए एक क्रॉस जो कॉर्नर हो गया वो 2D के बराबर हो जाएगा। तो ये हम दिमाग में देख लिए कि इसका आंसर ये हो गया। सवाल नंबर 2 कह रहा है द एंगल ऑफ एकमी थ्रेड। थ्रेड हम लोग को बहुत पढ़ना है। ये स्क्वायर थ्रेड होता है, एकमी थ्रेड होता है और BHW थ्रेड होता है, स्क्वायर थ्रेड होता है। यहाँ जो सवाल है एकमी थ्रेड है, तो एकमी थ्रेड का एंगल क्या होता है, तो इसका आंसर जो है 29 डिग्री है। BHW थ्रेड जो रहेगा तो उसमें आपको जो है ये हमारा 55 डिग्री है और स्क्वायर थ्रेड रहेगा तो 90 डिग्री है। ये भी आपको दिमाग में रखना है ताकि आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से आए। सवाल नंबर 3 इन द पाइप फिटिंग MTA स्टैंडर्ड क्या है, तो MTA का मतलब मेल हो गया, T से थ्रेड हो गया, अडॉप्टर हो गया। ये MTA जो है पाइप फिटिंग में काम आता है, मेल थ्रेड अडॉप्टर। सवाल नंबर आगे है हैचिंग लाइन और ड्रॉन एट द एंगल ऑफ। हैचिंग लाइन, कोई भी चीज़ अगर हम बना रहे हैं इस तरह से पार्ट्स को, तो इसको हम लोग जो हैचिंग करते हैं ये, तो ये जो हैचिंग हमने किया ये कितना डिग्री पर रहता है, तो 45 डिग्री पर। तो इसका आंसर जो होगा आपको 45 डिग्री होगा। सवाल बोला था हैचिंग लाइन आर द ड्रॉन एट द एंगल ऑफ द टू द एक्सिस टू द मेन आउटलाइन ऑफ द सेक्शन। तो ये 45 डिग्री पर जो है वो हैचिंग लाइन खींची जाती है। सवाल हमारे आगे हम देख रहे हैं होनिंग प्रोसेस प्रोड्यूस द टॉलरेंस ग्रेड IT। तो इसका जो टॉलरेंस ग्रेड है ये 6 है। ये आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। तो होनिंग प्रोसेस जो प्रोड्यूस है उसमें आपका जो है टॉलरेंस कितना होना चाहिए, टॉलरेंस ग्रेड तो 6 होना चाहिए। सवाल हमारा आगे सरफेस फ्लैटनेस इज मेजर्ड बाय। सरफेस फ्लैटनेस जो है वो मेजर किससे किया जाता है, तो ऑप्टिकल फ्लैट से किया जाता है। ये आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। आंसर ये है इफ द रिप्रेजेंटेड फैक्टर इज 10 द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन मेजरिंग 50 mm ऑन द ड्राइंग का RF। तो RF है रिप्रेजेंटेड फैक्टर, इसका होता है लेंथ ऑफ ड्राइंग LOD बटा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों का है, इसी का है। तो आपको फैक्टर 10 दिया हुआ है तो 10 यहाँ से दे दिए और कहा टू लेंथ ऑफ द लाइन मेजरिंग 50 mm ऑन द ड्राइंग पर जो है वो 50 mm है, तो यहाँ X हो गया और ये 10 लिखा हुआ है फैक्टर। तो इसको हम लोग देखेंगे तो इस तरह से देखेंगे तो जब ये 50 हो गया तो हमारा इसमें देखेंगे और इस तरह से इसमें mm है, तो इसको हम लोग यहाँ से करेंगे तो इस तरह से हम लोग डिवाइड करके यहाँ देखेंगे तो ये 50 mm जो है ये हमारा आएगा। तो ये दोनों इस तरह से है, इसका इस तरह से सॉल्व करेंगे, ये फॉर्मूला पर सेटिंग करेंगे आ जाएगा। सिंबल फॉर द प्रोफाइल टॉलरेंस ऑफ ए सरफेस इज। सरफेस प्रोफाइल टॉलरेंस का सरफेस जो है उसका सिंबल क्या होता है, तो ये सिंबल होता है। सिंबल आपको एरोहेड सिंबल भी पढ़ना है, फ्लैट भी सिंबल भी पढ़ना है, लेकिन ये जो सिंबल आपका है प्रोफाइल टॉलरेंस का है। इस तरह से आगे सवाल हम देख रहे हैं बेसिक होल हैज। बेसिक होल हैज क्या रखता है, तो बेसिक होल जो है ये लोअर डिविटेशन 0, यानी इसका जो है लोअर डिविटेशन जो है 0 रहेगा। किसका, बेसिक होल का। आइडेंटिफाई व्हिच लाइन्स गिव ट्रू लेंथ इन प्लेन। ट्रू द लेंथ ऑफ प्लेन कब देता है, कब देगा, जब लाइन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इंक्लाइन टू द वर्टिकल प्लेन। यानी लाइन पैरेलल भी होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर भी होना चाहिए और इंक्लाइंड प्लेन पर होगा, तब हमारा जो है ये ट्रू लेंथ हम लोग प्लेन से प्राप्त करेंगे।
सवाल नंबर आगे हम देख रहे हैं। सवाल नंबर 11 कह रहा है नंबर ऑफ द एज ऑफ द हेक्सागोनल पिरामिड। पिरामिड का हेक्सागोनल जो है पिरामिड, उसका एज कितना होता है? तो जब हेक्सागोनल है तो 6 नीचे हो गया, 6 ऊपर फेस हो गया, 6 दूना 12 एज हो गया। तो ये आपको दिमाग में अच्छे से रखना है। टू द कट 30 mm इंटरनल स्क्वायर थ्रेड विथ ए पिच ऑफ 2.5 mm द कोर डायमीटर शुड भी कितना हो चाहिए कोर? जब पिच हमारा 2.5 है तो इसका डायमीटर जो है 27.5 mm होना चाहिए। तो इसका आंसर ये हो गया। अब सवाल नंबर आगे कह रहा है इन असेंबली शाफ्ट ऑफ साइज 25, ये टॉलरेंस दिया हुआ है 0.04 प्लस 0.01 mm मेट विथ द होल्स ऑफ द साइज 25.03 प्लस 0.02 mm है। मैक्सिमम इंटरफेस डेट कैन बी अकर इन द असेंबली इज। अब इसमें क्या है कि ये हमारा दोनों होगा, तो इसका आंसर जो होगा 0.02 mm होगा। सवाल नंबर आगे हम देख रहे हैं ए वोल्ट ऑफ M24, एम का मतलब मैट्रिक होता है, 24 होल हो गया और इंटू 2 लिखा हुआ है, ये पिच हो गया। तो इस तरह से मीन्स डेट हो गया। तो ये हमारा द नॉमिनल डायमीटर ऑफ वोल्ट इज 24 mm, पिच 2 mm। यानी आपका जो है वोल्ट का डायमीटर ये शो कर रहा है 24 और 2 mm जो है ये पिच शो कर रहा है। तो ये लिखने का शॉर्ट फॉर्म है ड्राइंग का। सवाल नंबर 15 कह रहा है व्हाट इज द टाइप ऑफ द फीट फॉर द डायमेंशन 28.7 ऑब्लिक G6 इज 20 प्लस हो गया 0.00 वटा ऑब्लिक प्लस 20 प्लस 0.021 एंड द 0.0001 और ये ऑब्लिक 0.0020 mm। इसका क्या है? तो ये जो हमारा है क्लियरेंस शो कर रहा है। तो ये हमारा जो है टॉलरेंस क्लियरेंस का शो कर रहा है। इसका आंसर क्लियरेंस होगा। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एंगल, एंगल का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गया? तो सेकंड। ये आपको याद रखना है। द मिनिमम मेजरमेंट फ्रॉम स्टील रोल, स्टील रोल का मिनिमम मैनेजमेंट कितना है? ये मेजर कितना कर सकता है? 0.5 mm, ये इतना तक कर सकता है। और 1 माइक्रोन इज, 1 माइक्रोन में कितना mm होते हैं? तो 0.001 mm होते हैं। ये आपको दिमाग में रखना है। यूनिट ऑफ टॉर्क्यू, तो टॉर्क जो हो गया टॉर्क, यूनिट ऑफ द टॉर्क, टॉर्क क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर हो गया। ये आपको दिमाग में रखना, टॉर्क का यूनिट हो गया। ये सॉलिड हैविंग द 4 फेस, इसको क्या कहते हैं? जो सॉलिड 4 फेस रखेगा उसको टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 4 फेस जो भी सॉलिड रख रहा है उसको टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं। स्टेनलेस स्टील गेट्स इट द प्रॉपर्टी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द, क्या प्रेजेंस रहता है? तो क्रोमियम प्रेजेंस रहता है, इसलिए स्टेनलेस स्टील जो है ये सही ढंग से स्टील बनता है। इसका मेन प्रॉपर्टी यही क्रोमियम पर डिपेंड करता है। बोरॉन इज एन ओली ऑफ, बोरॉन जो है एन ओली है, इसका मतलब है कि इसमें क्या क्या चीज मिला हुआ है? तो कॉपर मिला हुआ, टिन मिला हुआ, जिंक मिला हुआ। कॉपर टिन बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है, जिंक बहुत कम मात्रा में रहता है। ये तीनों चीज को मिलाकर के बोरॉन बनाते हैं। विच इज ये फेरनेस से ओलाय, तो ये हमारा जो है ये फेरस ओलाय जो है FeR जो है फेरस ओलाय क्या है? तो इसमें फेरस ओलाय जो है स्टील मिला हुआ है। इस तरह से 23 सवाल जो है आपको कंप्लीट हो गए। फिर भी अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन होगा तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि उसको हम बहुत विस्तार से अच्छे से सोल्यूशन करके बताएंगे। इसमें सारा का सोल्यूशन देना संभव नहीं है, इसलिए कि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इस तरह से मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और मेरे चैनल देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।